धनबाद जिला परिषद के निरीक्षण भवन में आज कांग्रेस पार्टी की 137वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, कांग्रेस के वरीय नेता सह जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 2 मुद्दा छाया रहा। पहला, पिछले 10 साल से धनबाद में बंद जिला कांग्रेस कार्यालय का ताला अब तक क्यों नहीं खुल पाया और इसमें कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं की क्या कमजोरी रही। और दूसरा मुद्दा अनुशासन का रहा। हालांकि कई मौके पर कांग्रेसी नेताओं में एक दूसरे के बीच टोका टोकी, आरोप प्रत्यारोप आम बात रहा। जहां पार्टी के दफ्तर बंदी एवं उदासीनता पर अपनी ओर से सफाई देते हुए झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि वे कार्यालय खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। 42 सालों से किसी ने अखबार में कोई लेख पढ़ा, क्षमा चाहती हूँ, मेरी उम्र 42 साल अभी नहीं हुई है, तो उतना तो नहीं पता, लेकिन पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रयासरत हूँ। हर दरवाजा जहाँ संभव था, हर व्यक्ति जहाँ संभव था, जहाँ से समस्या का निदान हो रहा था, वहाँ गई हूँ, अपनी हर बात को रखा है और चाहती हूँ कि ये कार्य हो। लेकिन जैसे दूसरी पार्टी असंवैधानिक काम करके कार्य करती है, ये काम वैसे नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी असंवैधानिक काम नहीं करती है। वहीं कांग्रेस के वरीय नेता सह जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार सिंह ने जिला परिषद की वर्तमान कमेटी एवं डीडीसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धनबाद में अगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ताला लटका हुआ है तो उसका मुख्य वजह जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी है। ये मामला हाई कोर्ट का नहीं, सिर्फ भाड़ा निर्धारण से जुड़ा है। जब उसी आदेश के आधार पर दूसरे संस्था व होटल खुल सकते हैं तो फिर धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय एवं इंटक कार्यालय क्यों नहीं खुल सकते। इसलिए इस मुद्दे पर डीडीसी के कार्यालय के पास धरना दिया जाना चाहिए। वहीं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी बंद दफ्तर को खुलवाने में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ऑफिस खुलने में कोई अड़चन नहीं है और ये सिर्फ डीडीसी की बदमाशी और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसमें किसी मंत्री का हस्तक्षेप की जरूरत है, ना सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है। जिला परिषद ने अपने बोर्ड में इसको प्रस्ताव को पारित किया हुआ है, 1 बार नहीं 2 बार पारित किया है कि कांग्रेस कार्यालय को किराया पर दे दिया जाए और इसको लेकर के प्रयास भी हुआ। लेकिन डीडीसी ने इसको लेकर के एक कमेटी बना दी किराया निर्धारण को लेकर 3 रुपये प्रति वर्ग फीट। चूँकि जमीन सरकार की है, लेकिन उसमें जो मकान बना है, जो कार्यालय बना है, वो कांग्रेस के लोगों ने बनाया था, वो संपत्ति कांग्रेस का है। इसी को देख करके उन्होंने 3 रुपये का इसको एक प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में सारे लोगों ने हस्ताक्षर किया। एक जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं अभी, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि मेरे हिसाब से उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। डीडीसी चाहते तो उसको ऐसे ही वो खोल सकते थे, किराया अपने तरफ से निर्धारण करते। इसी कैंपस में एक होटल रेस्टोरेंट कुछ दिन पहले खुला था, आजकल बंद हो गया। जिस समय कांग्रेस कार्यालय खुलने की बात हो रही थी, उसी दरमियान में ये रेस्टोरेंट को दिया गया और उसको डीडीसी ने अपने तरफ से ही खोला। वो कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ जिला परिषद बोर्ड से और 5 रुपया उसका किराया तय करके उसको दे दिया गया। उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनी, कोई किराया का निर्धारण नहीं हुआ, तो फिर कांग्रेस कार्यालय के लिए किराया निर्धारण की जरूरत क्यों थी। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है और ये सरकार में जो हमारे लोग हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उनका कोई लेना देना इसमें नहीं है, ना ही किसी की ज़रूरत है। मैं आपसे ही कहता हूँ कि आप मेरे साथ चले डीडीसी के टेबल पे और अगर वो नहीं खुलता है तो उन्हीं के टेबल के सामने ही धरना में बैठे। क्यों कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना में बैठे? उन्हीं के कार्यालय में बैठने का आप आदेश करो। किराया का निर्धारण का अधिकार एसडीओ को है और अधिकतम वो 13 रुपया उसका रेट फिक्स है, अधिकतम 13 रुपया। अगर वो चाहे तो 13 रुपया कर सकते हैं, लेकिन वो 13 रुपया तब करेंगे जब वो प्रॉपर्टी पूरी उनकी होगी। यहाँ सिर्फ जमीन है और ये कोई व्यवसायिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी कोई व्यवसाय नहीं करती,
ये सामाजिक है, लोगों के लिए हित में काम करती है, तो इसके लिए भी इसका किराया उसी हिसाब से निर्धारण होना है। तो बात इतनी सी है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अकेले डीडीसी के साथ पूरे कांग्रेस की टीम को लेकर के जाएं और डीडीसी से पूछें कि आपने जब इसको खोला तो किस अधिकार से खोला था। ये उदाहरण है, अगर चाहिए तो मैं उनका चिट्ठी दे दूंगा कि जब इसको खोला गया था। तो जब इसको खोल सकते हैं, ये अधिकार उनके पास है, तो बोर्ड में प्रस्ताव पारित होने के बाद में कांग्रेस कार्यालय का किराया निर्धारण करके वो क्यों नहीं खोले। तो ये आपके संज्ञान में मैं दे दिया। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से लेती हैं। इसके लिए कहीं किसी सरकार, किसी मंत्री की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जिलों की सरकार है तो उसने कोई रोक लगाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ डीडीसी आज चाहेंगे, अभी चाहेंगे तो अभी का अभी वो खुल जाए। इधर कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि आज देश को बचाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस की जरूरत है। प्रयास किया जा रहा है इसके खिलाफ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लड़ सकती है, और इस देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। जहां तक धनबाद में कांग्रेस कार्यालय का सवाल है, तो सबको पता है कि वो संपत्ति जिला परिषद की है, और जिला परिषद बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में पारित किया है कि कांग्रेस कार्यालय, इंटक ऑफिस, IIM, इंजीनियर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सारे जो भी पब्लिक यूटिलिटी के चीज़ हैं, जो सामाजिक कार्यों में काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस कार्यालय हो या IIM हो, सभी को खोलने का प्रस्ताव जिला परिषद बोर्ड ने पारित किया हुआ है। और इसमें किसी भी सरकार का, झारखंड सरकार के या किसी मंत्री के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक किराया निर्धारण करना है जिला परिषद को, और इनको जो कंसर्न लोग हैं उनको हैंड ओवर कर देना है। इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। अभी तक ये जो नहीं हो रहा है, जो कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं डीडीसी का उदासीनता है। डीडीसी को जिस प्रकार बाकी चीज़ों को खोला गया है, बाकी चीज़ों को तो कोर्ट में लंबित है मामला, लेकिन बाकी चीज़ को खोल दिया गया है। तो कांग्रेस ऑफिस जब जिला परिषद ने इसको प्रस्ताव में अपना पारित किया हुआ है, तो फिर क्यों नहीं खुल रहा है, ये समझ से परे है। मैंने विधायक जी से यही कहा है, पूर्णिमा जी से कहा है कि वो इस मुद्दे पर डीडीसी से बात करें, और जो भी किराया है, क्योंकि किराया निर्धारण का अधिकार SDO के पास है, तो SDO से बात करके किराया निर्धारण कराएं और कांग्रेस कार्यालय को अविलंब खोल दें। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि देश का हर वर्ग कांग्रेस की वापसी का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सबको जोड़ती है, भाजपा की तरह तोड़ती नहीं। दिवस है और धनबाद जिले के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और संगठन क्या उपलब्धि को गिना रहे हैं। और उसमें एक जो मामला आकर उभर कर सामने आया, कार्यकर्ता का भावना, वो कार्यालय है। कार्यालय के लिए प्रदेश कमेटी से लेकर प्रभारी सभी लोग बहुत गंभीर हैं, और कई राउंड मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बात भी है। और यह जो भी सब व्यवहारिक जो कठिनाई है उसको दूर करते हुए कार्यालय खुलेगा, ये निश्चित। लगभग कितने दिनों में कार्यालय नहीं, ये 3 हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्यालय खुलेगा ये तय है। इसमें किस तरह की कोई कोताही नहीं बरती। संगठन को मजबूत करने के दिशा में देखिए, देश को आज़ाद करने का काम कांग्रेस ने किया है, और देश में आज हम स्वतंत्र हैं, संविधान मिला है, संविधान के अधिकार मिला है। गरीब का बच्चा आज मंत्री बनता है, विधायक सांसद बनता है, तो ये अधिकार कांग्रेस ने दिया है। तो ये कांग्रेस का देन है, उपलब्धि है। इस बात को हमको जनता के बीच में लेके जाना चाहिए, लोगों के बीच में रखना चाहिए। मजदूरों का अधिकार छीना जा रहा है, महंगाई चरम पर है। ये सारी जो आप आज के दिन में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, यह देन भारतीय जनता पार्टी कि ये महंगाई बढ़ा है। कांग्रेस के समय का और आज का अगर आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि 3 टाइम का रेट बढ़ा हुआ है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, और वो अपनी उपलब्धि गिना रही है। जबकि कांग्रेस का जो कथनी करनी में अंतर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर है। वो जितनी बात कहे सब उनका जुमला हो गया। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी बात नरेंद्र मोदी ने कहा गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, सारा का सारा जुमला। 15 लाख वो गिना रहे उपलब्धि, अखबार में छपा है, एक पक्षी छिप रहा है। ये बता दीजिए कहाँ के 2 करोड़ नौकरी, क्यों नहीं?
ये तो पूछेंगे हम भी ना, ये हमको अधिकार है ना पूछने का। आज सर, जो सरकार के 2 साल जो पूरे हो रहे हैं कल, उसे लेकर क्या कहेंगे? सरकार पूरी दृढ़ता के साथ मजदूरों की सवाल को पूरा करने में, किसान के सवाल को पूरा करने में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। इधर कांग्रेस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक एवं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच राजनीतिक आशीर्वाद चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं दोनों भविष्य में निगम एवं लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को मदद पहुंचाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ पार्टी में गूटबाजी इतना ज़्यादा है कि सबको एक मंच पर लाना आसान नहीं होता। खास तौर से झरिया विधायक ने भी अनुशासन बनाए रखने और किसी भी विवाद को सार्वजनिक नहीं करने के बजाय पार्टी फोरम पर मिल बैठकर निपटाने की सलाह दी। ये कांग्रेस आज हमारे जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसका जो है 137वां स्थापना दिवस है और इसके उपलक्ष्य में जो है निरीक्षण भवन में एक भव्य कार्यक्रम जो है हमारे जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में जो है किया जा रहा है। और ये जो आज तक जो हमारा उपलब्धियाँ रही हैं, जो कांग्रेस रहा है और आगे आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उसके ऊपर जो है यहाँ बहुत सारी बातचीत हो रही है। विशेष करके कार्यालय की समस्या है, जो हमारे पास कार्यालय नहीं है, उसको लेकर भी काफ़ी आक्रोश है हमारे कार्यकर्ताओं में। सब अपनी अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस का विस्तार आगे कैसे हो। जो समस्याएँ आज केंद्र सरकार के द्वारा सामने रखी जा रही हैं उन पर किस प्रकार से लड़ना है, आगे क्या करना है, क्या जो रणनीति होगी, क्या चुनौतियाँ, इन सब पर यहाँ सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन लगभग 75 साल बीत जाने के बावजूद भी एक तो कार्यालय नहीं है, दूसरी आखिर क्या ऐसी वजह रही कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी हाशिए पर आ गई है कांग्रेस? आज लगभग हिंदुस्तान के सभी राज्यों में हाशिए का बात नहीं है। ये तो देखिए, तो नियम है कि आज जो रहता है सत्ता में 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, फिर कोई और रहेगा। हाशिए पे आने की बात नहीं। अगर हम आज हाशिए पे हैं, चिंगारी से ही पूरे जंगल में आग लगती है। अगर आज चिंगारी है तो हो सकता है कल आग भी लग जाए, ऐसी बात नहीं है। ये तो राजनीति है, समय का खेल है, समय का पहिया है, घूमेगा कभी किसी के पक्ष में कभी किसी के पक्ष में। तो समय आने पे जो है चीज़ें बदलती हैं। लोग अच्छे रहते हैं तो पार्टी अपने आप में उन कमियों पर भी मंथन आज हो रहा है। बिल्कुल, उस पर कार्यालय कब तक हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग इसके लिए विगत 1 वर्ष से जो है प्रयासरत हैं। जब से कार्यकर्ताओं ने इस बात को रखा है, पहले जो है कोर्ट केस चल रहा था, उसको वापस करके फिर जिला परिषद की कुछ समस्याएं हैं उनको देखकर और सबको ध्यान में रखते हुए ही निवारण किया जाएगा। कोई भी ऐसा असंवैधानिक कार्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी को समस्या हो। सरकार के 2 साल पूरे हुए, भाजपा इसको दूसरे नजरिए से ले रही है, विफल करार दे रही है, लगातार आंदोलन पे। देखिए, भाजपा का तो हम यही कहेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अपनी उपलब्धियां 5 साल की गिना लेना और फिर हमारी 2 साल की बताएंगे। उस हिसाब से 2 साल में हमने बहुत काम किया, वो उपलब्धियां गिनाते हैं। उधर अमित शाह जी जो हैं वो अपना बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस में झारखंड जो है 12 पायदान ऊपर आ गया है। तो एक तरफ वो कहते हैं कुछ और उन्हीं के गृह मंत्री कहते हैं कुछ, तो हम कैसे इस बात को मानें कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? उनका अपना एजेंडा है, विपक्ष का एजेंडा होता है भाई कि दूसरे के आप बुराई करते रहें। फिलहाल उनका यही कार्य है, बढ़िया है, मैं उसके लिए उनको जो है शुभकामनाएं देती हूँ, करते रहें। कांग्रेस के नज़रिए से अच्छा कार्य किया है सरकार ने, बहुत कांग्रेस के नज़रिए से गठबंधन की सरकार है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आयोजित विचार गोष्ठी में किसी भी प्रकार के कुर्सी अथवा अन्य चीज़ों के इस्तेमाल नहीं किए गए थे, बल्कि इसके लिए एक दरी बिछाई गई थी। किसी पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता एक ही जगह बैठे। संगोष्ठी स्थल के चारों ओर कांग्रेस के पुराने राष्ट्रीय नेताओं के चित्र और नारे वाले पोस्टर लगाए गए। कार्यक्रम के बीच में 2 कांग्रेसी नेताओं के बीच आगे बैठने को लेकर हल्की बहस भी हुई। हालांकि मामला तुरंत शांत हो गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और इंटक दोनों के नेता मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर प्रजापति, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, मंत्री मन्नान मल्लिक, विजय सिंह, संतोष सिंह, रशीद रजा अंसारी, मनोज यादव, वैभव सिन्हा, सीता राणा, SM हाशमी, परवेज अख्तर, असलम अंसारी समेत सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए थोड़ा सा आज के 133वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अध्यक्ष सिंह जी, सतीश रजक जी, अशोक सिंह जी सभी से आग्रह करेंगे कि अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्लीज आप लोग यहाँ पे आए और हमारे अब एक एक करके बाकी सभी हमारे जितने सम्मानित अध्यक्षगण हैं, प्रखंड के, नगर के, मोर्चा संगठन के सभी का
कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस पूरा देश मना रहा है। उसी के कड़ी में आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी भी 137वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मना रही है। और इस स्थापना दिवस में हम लोगों ने अपने महापुरुषों के इस कुर्बानी और इनके सहयोग को नमन करते हुए और आज हम लोग उसमें श्रद्धासुमन अर्पित कर शपथ ले रहे हैं। और सभी लोगों से हम लोगों ने आह्वान किया है कि जिस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ाद कराने से लेकर के देश में कल कारखाने रोजगार धंधे उत्पन्न करने का काम किया था, आज फिर का प्रश्न की ताकतें दो की सरकार, हम दो और हमारे दो की सरकार, जिस प्रकार आज देश में युवाओं के लिए के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, किसानों के नाम पर सत्ता में आई थी, आज उसके उलट हम दो हमारे दो की ये सरकार सिर्फ अपने कारपोरेट घराने के साथियों के लिए काम करना चाहती है। आज हम लोग शपथ ले रहे हैं और दिला भी रहे हैं, लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जन के लिए, छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए ये सोच सकती है और उनके ध्यान रख सकती है। ये फिरकाप्रस्त ताकतें देश को बेचने का काम कर रही है, इसलिए आज स्थापना दिवस हम लोगों ने शपथ लिया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार देश में आज आक्रोश है, आने वाले समय में इन लोगों को ये जनता बताएगी, जवाब देगी। और हम लोगों ने जन जागरण अभियान के माध्यम से हमारे देश के वरीय नेता राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, तमाम वरिष्ठ नेता जिस प्रकार लोगों तक जा करके उनको बताने का काम कर रहे हैं, लोग भी अपना तैयार हैं कि ये लोग जिस प्रकार वादा किए थे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला बात कह करके इस बातों को न सिरे से नकार दिया था, न इनके पास रोजगार है, न कोई धंधा है, न युवाओं की सोच है, बेरोजगारी की फौज खड़ी है। आज धनबाद जिला कांग्रेस का ने महान विभूति